नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल की संकल्पना और महत्व के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक 11th 12th डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो ये आप सभी की नॉलेज बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे प्रश्न आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलेंगे, उसके अलावा स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आपको इससे बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ को ना रुकने दें। ठीक है, तो देखिए पीएच स्केल क्या है। 1909 में जलीय घोल के H+ आयन की सांद्रता बताने वाले डेनमार्क के बायोकेमिस्ट SPL सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल के रूप में जाना जाता है। किसी भी घोल का पीएच एक संख्या होती है जो उस घोल की अम्लता या क्षारकता के बारे में बताता है। इस वीडियो में हम पीएच स्केल की संकल्पना और महत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इस स्केल में आपको बीचों बीच एक पॉइंट दे रहा है 7। इस 7 से ऊपर वाले 14 तक की जो संख्याएं होती हैं, मतलब जो भी तत्व होते हैं उनका जिनका ये कलर होता है, वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं। और 7 से पहले 0 से 7 तक जो भी संख्याएं हैं, मतलब जो इन कलरों के जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं पीएच के मान की मूल अवधारणा। तो मूल अवधारणा कहाँ से ली गई इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो शुद्ध पानी होता है उसका पीएच 7 होता है। जब कभी एक घोल का पीएच 7 हो तो उसे उदासीन माना जाता है। ऐसा घोल किसी भी लिटमस घोल या किसी अन्य संकेत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। मतलब कोई लिटमस पत्र चाहे कैसा भी हो, नीला हो या लाल हो या जैसा भी हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अम्लीय घोल की बात करें, सभी अम्लीय घोलों का पीएच 7 से कम होता है, मतलब 7 से कम होता है। 0 से 7 तक जो भी पीएच होती है सब अम्लीय होते हैं। इसलिए जब कभी किसी घोल का पीएच 7 से कम हो तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा और यह नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देगा और मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी एवं फेनोल्फ्थेलीन को रंगीन कर देगा। ध्यान रखें, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं क्या? अम्ल। तो इसको याद रखने का तरीका है अनील। ऐसे अम्ल, नी से नीला, लेफ और लाल, है ना। मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अनील याद रखेंगे। क्षारीय घोल का पीएच, सभी क्षारीय घोलों का पीएच 7 से अधिक होता है। इसलिए जब कभी भी किसी घोल के पीएच का मान 7 से अधिक होता है क्षारीय प्रकृति का होगा। और लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, अर्थात मिथाइल ऑरेंज को पीला और फिनोल्फ्थेलीन को गुलाबी रंग का बना देगा। तो आप इसका उल्टा याद रख लेंगे कि अगर लाल को नीले में परिवर्तित कर देगा तो ये क्षारीय है और नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा तो अम्लीय है। ये ध्यान रखना ये चीज़, ये कंपटीशन पूछते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में जो भी काम में आने वाले जो पदार्थ होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर कॉनिक HCl की पीएच 0 होती है। सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होता है कॉनिक HCl। और बात करें HCl की, टेल HCl की, मतलब जो एक तरह से मिक्स होता है पानी या किसी दूसरे पदार्थ में, उसकी पीएच होती है 1। और ये भी HCl ही है। और जो आमाशय रस, जो बाइल होता है आमाशय के अंदर, जो एक तरह से हम जिसको बोल सकते हैं पित्त रस, उसकी 1.4 उसकी पीएच होती है। ठीक है, नींबू के रस की होती है 2.5। लार, भोजन करने से पहले जो लार बनती है मुंह में, उसकी पीएच होती है 7.4, मतलब ये क्षारीय होती है। और भोजन के बाद में इसकी पीएच होती है 5.8। ठीक है, मतलब ये अम्लीय हो जाता है। और हमारा जो ह्यूमन रक्त है उसकी पीएच होती है 7.4। अंडे की पीएच होती है 7.8। नेक्स्ट बात करें सिरके की, तो सिरके की पीएच होती है 4। टूथपेस्ट की 8, टमाटर के रस की 4.1, बेकिंग सोडा अगर घोल के रूप में है तो इसकी होती है 8.5। कॉफ़ी की होती है 5, मतलब अम्लीय होती है कॉफ़ी।
वॉशिंग सोडा घोल के रूप में होता है तो इसकी होती है 9 pH। और शीतल पेय मतलब सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, इसकी pH होती है 6, मतलब अम्लीय होते हैं कोल्ड ड्रिंक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब चूने का पानी, इसकी pH होती है 10.5। दूध जो हम दूध पीते हैं उसकी pH होती है 6.5, मतलब ये थोड़ा सा कम होता है, जो दोनों का न्यूट्रल होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। घरेलू अमोनिया 11.6। घरेलू अमोनिया कहाँ पे बनती है? तो आप जानते होंगे, आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें अमोनिया काम में आती है, तो उसमें जो अमोनिया होती है उसकी pH होती है 11.6। शुद्ध जल उसकी pH होती है 7। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी pH होती है 13। और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सांद्र NaOH कंसंट्रेट NaOH इसकी pH होती है 14 मैक्सिमम। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि कौन कौन सी पदार्थ की कितनी pH होती है। ये pH का क्वेश्चन आपसे कंपटीशन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मनुष्य के रक्त का, लार का, खाने से पहले और खाने के बाद में सिरके की pH, टमाटर के रस का pH, दूध की pH, पानी शुद्ध पानी की pH, है ना। ये pH आपसे बहुत पूछता है तो इनको ध्यान रखें। pH मान और सांद्रता के बारे में याद रखने वाली जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो ये हैं। कम pH वाला अम्लीय घोल उच्च pH वाले मान वाले दूसरे घोलों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होता है। समझ रहे हो? मतलब अगर pH का मान कम है तो अम्लीय बढ़ती है, अम्लीय नैस्ता बढ़ती है, मतलब अम्लीय पदार्थ ज़्यादा होते हैं अगर pH कम है तो। अगर pH बढ़ती जाती है तो अम्लीयता कम होती है और क्षारीयता बढ़ती जाती है। उच्च pH वाला मान क्षारीय घोल मतलब pH 10 वाले मान वाले घोल से अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब ये समझो कि एक पदार्थ जिसकी pH है 8 और एक की है 10, तो ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा? pH 10 वाला। और अगर मान लीजिए एक पदार्थ है जिसकी pH 6 और दूसरे पदार्थ की pH 2, तो अम्लीय ज़्यादा कौन सा होगा? तो 2 pH वाला ज़्यादा अम्लीय होगा। बहुत अधिक अम्लीय घोल का pH मतलब 0 से कम हो सकता है और बहुत अधिक मैक्सिमम 0 हो सकता है ना, और अधिक से अधिक 14 हो सकता है। तो ध्यान रखें pH स्केल की रेंज कितनी होती है, मतलब रेंज मतलब परास। pH स्केल की परास होती है मैक्सिमम 0 से 14 तक होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन पूछा गया है कि pH स्केल की परास कितनी होती है, तो ध्यान रखें 0 से 14। pH स्केल पर रंगों का यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो ध्यान रखें इसमें अभी मैंने आपको pH स्केल दिखाया था, उस pH स्केल पर आपको अलग अलग रंग दिखाई दिए थे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, गहरा लाल होता है उसकी pH होती है 0, लाल की होती है 1, है ना। और जो हल्का लाल होता है उसकी 2, जो नारंगी लाल कलर होता है उसकी 3 pH होती है, नारंगी रंग की होती है 4, नारंगी पीला लिए होता है उसकी 5 होती है, हरापन लिए पीला होता है उसकी 6, और बिल्कुल हरे की pH होती है 7, है ना। बात करें हरापन लिए पीला, उसकी होती है pH 8, और नीले की होती है 9, गहरे नीले की 10, जामुनी या पर्पल कलर की होती है 11, गहरा जामुनी मतलब डार्क पर्पल उसकी होती है 12, और वोयलेट मतलब बैंगनी कलर की होती है 13, और गहरा बैंगनी उसकी होती है 14। तो ये कलर के आधार पर हम pH को पहचान सकते हैं। ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हाई लेवल की जो एग्ज़ाम होती है ना उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक गहरे जामुनी कलर के एक फल है जिसका कलर है गहरा जामुनी कलर, तो वो अम्लीय हो गया क्षारीय होगा, या फिर उसकी pH कितनी होगी बताइए। तो आप यहाँ पर इनको 0 से लेकर 14 तक की जो कलर हैं उनके हिसाब से इन रंगों का नाम याद रखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छी तरह से पढ़ लें, चाहे वीडियो को आप एक बार फिर से पीछे लेकर दोबारा से पढ़ लें। तो ये हो गए हमारे रंगों के pH इंडिकेटर्स। अब इसके महत्व क्या क्या है, कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में pH का महत्व है। तो देखिए, कृषि में मिट्टी के pH का निर्धारण कर हम यह जान सकते हैं कि वह अम्लीय है या क्षारीय। इससे इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों और बोए जाने वाले फसलों के निर्माण के निर्धारण में मदद मिलती है। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए एक मिट्टी है जिसकी pH का हमको पता लग गया, तो उसके आधार पर हम उसमें खाद दे सकते हैं, उसी के आधार पर उसमें फसल बो सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। जैविक प्रक्रिया में इसका हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, जैसे
फर्मेंटेशन, एंजाइम हाइड्रोलिसिस, कीटाणुनाशन जैसी जो क्रियाएं हैं उनके लिए भी हम पीएच का मान जानकर हम आसानी से ये प्रक्रियाएं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, दही है ना, अगर ज़्यादा खट्टा है तो उसकी पीएच ज़्यादा होगी, कम खट्टा है तो कम होगी। तो यहाँ पर कुछ फर्मेंटेशन, सिर्फ दही, दूध से दही जमाने जो प्रोसेस है उसको सिर्फ फर्मेंटेशन नहीं बोलते। फर्मेंटेशन का मतलब होता है जो बड़े तत्व होते हैं, बड़े कार्बनिक तत्व होते हैं, उनको छोटे कार्बनिक तत्वों में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है एंजाइम के द्वारा, उसको बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पीएच ज़्यादा होगी, पीएच का मान ज़्यादा होगा तो प्रोसेस फास्टली हो जाएगी। मतलब जो एंजाइम होते हैं, कई बार एंजाइम पीएच लेवल के आधार पर भी अपनी जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ जानते होंगे, एंजाइम की स्पीड को बढ़ाने वाले या स्पीड को घटाने वाले कुछ कारक होते हैं, उनमें से ये जो पीएच होता है ये भी एक कारक होता है। नेक्स्ट है संक्षारण अनुसंधान में, मतलब ये समझें कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देके बताता हूँ। समुद्र के पानी में बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, उन जहाज़ों की उम्र अधिक से अधिक हो तो उसके नीचे की तरफ पहनने में जो भी धातु काम में ली जाएगी वो ऐसी होनी चाहिए कि समुद्र के पानी के खारेपन की वजह से वो गले नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तक दिन तक चले। इसके लिए वहाँ पर उसके पहले समुद्र के पानी के पीएच की जांच की जाएगी। उस पीएच के आधार पर उसमें धातु काम में ली जाएगी कि इस पीएच पर कौन सी धातु की उम्र अधिक होती है, तो उसी धातु को काम में लेकर यहाँ पर जहाज़ का निर्माण किया जाएगा। तो ये लेक्चर था। ठीक है, हाँ एक चीज़ और एक टॉपिक बहुत मोस्ट है, प्रतिरोधक घोल या जिसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए बफर घोल क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा विलयन जिसमें हम थोड़ा सा अम्ल मिलाएं या थोड़ा सा क्षार मिलाएं। इस थोड़े से अम्ल या क्षार के मिलाने से उसके पीएच में कोई फर्क नहीं आए, वो पहले जैसा था वैसे वैसे ही रहे, तो उस विलयन को हम बफर सॉल्यूशन या प्रतिरोधक घोल बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मानव रक्त, हमारा जो खून है वो एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। जैसे हमारा जो ब्लड है उसका पीएच जितना है वो उतना फिक्स रहता है, एक इंजेक्शन लगाने से इसका पीएच बदल नहीं जाता, हमेशा उतना ही रहता है, इसलिए हम इसको एक बफर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन का मतलब है बिना किसी परिवर्तन के, जो होने वाले छोटे मोटे परिवर्तन हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होने दे, ऐसे घोल को बोलते हैं प्रतिरोधक घोल। ठीक है, तो ये लेक्चर था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। विज्ञान या गणित से संबंधित कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक बच्चे के कमेंट पर ही बना रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर पीएच के बारे में आप विस्तार से बताइए, तो मैंने पीएच के बारे में वीडियो बनाया है। आपको कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में, खासकर साइंस और मैथ्स में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।